जंगल की ठंडी सुबह में हर पक्षी अपने काम में लगा हुआ था। पेड़ों की डालियों पर और उसकी बूंदें चमक रही थी और सूरज की हल्की हल्की किरणें जंगल की जमीन पर पड़ रही थी। लेकिन उसी जंगल के एक कोने में एक छोटी सी पत्तों की झोपड़ी थी। वहीं पर रहता था टुन्नू चिड़ा और उसकी पत्नी रानो चिड़िया। वह दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन दोनों मेहनती थे। पेट पालने के लिए टुन्नू चिड़ा हर दिन सुबह सुबह अपनी छोटी सी पानी पूरी की ठेली लगाता। वह अपनी पानी पूरी की ठेली लेकर जंगल के चौराहे पर खड़ा हो जाता। टुन्नू चिड़ा अपने पंखों से पानी पूरी में आलू भरता और चटपटी पानी की कटोरी अपने पास रखता है। आओ आओ, गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ, चटपटी तीखी खट्टी, जैसा चाहो वैसा मिलेगी। उसकी आवाज में मिठास थी और पानी पूरी में प्यार। पर ग्राहक कम ही आते थे, क्योंकि जंगल के अमीर पक्षी बबली कबूतरी और कालू कौवा हमेशा टुन्नू की मजाक उड़ाते। अबे ओ टुन्नू, ये भी कोई धंधा है? रोज वही उबले हुए आलू, वही खट्टा पानी। अरे किसी दिन तो चटनी बदल दिया कर। तेरी पत्नी रानो तो हर दिन सूखी पत्तियों में नमक चाट कर ही पेट भरती है। शर्म नहीं आती तुझे? जंगल में हर कोई तरक्की कर रहा है, कोई केक बेच रहा है, कोई समोसे, और तू बस आलू आलू आलू। कभी तो सोचा है कि बच्चे पैदा होंगे तो क्या खिलाएगा? गरम पानी? हाय राम, ये तो देखो जरा कौन आया है, पानी पूरी का राजा टुन्नू चिड़ा। मेरे मियाँ तो हर संडे मटर पनीर लाते हैं, ऊपर से गुलाब जामुन भी। और ये टुन्नू चिड़ा उबले हुए आलू में ही स्वर्ग ढूंढता है। और आनो बहन, तू भी कैसी किस्मत लेकर आई है? सब्जी के नाम पर नमक और मिठाई के नाम पर आंसू। लेकिन टुन्नू चिड़ा कुछ भी नहीं कहता। वही रानो चिड़िया झोपड़ी में पत्तों की थाली सजाती है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। टुन्नू जी, आज 5 दिन हो गए हैं। गुड़िया और मुन्ना की आंखों में भूख साफ झलक रही है। सुबह से सिर्फ एक उबला हुआ आलू ही खाया है उन्होंने, और तुम तो खुद भी कुछ नहीं खा रहे। देखो टुन्नू जी, आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो, ये पुरानी टोकरी और टूटी ठेली हमें कभी बाजार में जगह नहीं दिलाएगी। अरे रानो, तू क्यों हिम्मत हार जाती है? और फिर टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया के पर पकड़ लेता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, रानो, अभी तो गरीबी है, लेकिन स्वाद अमीरों वाला है, और एक दिन यही स्वाद हमें उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ भूख नहीं होगी। तभी रानो चिड़िया की आंखें चमक उठती हैं, भूख से नहीं बल्कि टुन्नू चिड़े की उम्मीद से। टुन्नू भाई, आज 5 प्लेट बना दो। सच कहूँ, तेरी पानी पूरी से बढ़कर तो कोई स्वाद नहीं है। जंगल का मिठू तोता टुन्नू चिड़े का पक्का ग्राहक था। उसका दिल साफ था और जुबान मीठी। उसी की वजह से धीरे धीरे जंगल में टुन्नू की पानी पूरी मशहूर होने लग जाती है। नासपीटा चिड़ा, पहले तो जंगल में कोई इसे जानता भी नहीं था, और अब देखो सब इसके गर्मा गर्म पानी पूरी के दीवाने हो गए हैं। अगर ये चिड़ा यूं ही चला तो मेरी तो भेलपुरी की ठेली बंद हो जाएगी। इसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ हाँ, सही कहा दोस्त। कालू, तू अपना स्वाद बाद में बचाना, पहले इसकी ठेली को ठंडा करना होगा, इससे पहले कि ये चिड़िया पानी पूरी की ब्रांड बन जाए। कालू, हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी आलू छूने की हिम्मत भी ना करे। कालू जी, मामला अब छोटा नहीं रहा। उस टुन्नू की पानी पूरी में कुछ है, लोग लाइन लगाते हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो हमें जंगल के कोने में भेलपुरी की दुकान लगानी पड़ेगी, और कोई भी हमें पूछेगा तक नहीं। हमें चालाकी से चलना होगा। एक काम करो कालू, उसकी ठेली को रात में गड़बड़ कर दो। ऐसा कुछ डालो कि लोग बीमार पड़ जाएं और उसकी बदनामी हो जाए। नाम खराब होगा तो धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। अरे वाह गोरी, तू तो असली खेल की खिलाड़ी निकली। अब तू देख, काला बिजनेस प्लान चालू करता हूँ। वो टुन्नू समझता है कि मेहनत से सब कुछ पालेगा। उसे नहीं पता कि जंगल में कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं, चालाकी से मिलती है। चलो साथियों, आज रात हम करेंगे पानी पूरी ठेली पर हमला, और ये गर्मा गर्म सपना हमेशा के लिए ठंडा कर देंगे। जंगल में रात का समय था। जंगल बिल्कुल शांत था। टुन्नू की पानी पूरी की ठेली पेड़ के नीचे बंधी है। तभी 3 साए उड़ते हुए आते हैं, कालू कौवा, भुल्ला चील और गौरी कवि। यही है वो ठेली, अब इसकी किस्मत आज रात बदल जाएगी। मैं इसके आलू फैला देता हूँ। अब गर्मा गर्म आलू के बदले इसे गर्मा गर्म गंदगी मिलेगी। और ये देखो, ये मेरा खट्टा मसाला है, खट्टा भी और खतरनाक भी। एक बार जो खा ले तो पूरे जंगल में बदनामी फैल जाएगी इसकी। अब तू देखो टुन्नू, अब तू सुबह उठेगा तो तेरी बदनामी होगी। दुकान नहीं, किससे सुनेंगे लोग तेरी बदनामी के?
और फिर कालू कौवा जाते जाते उसकी ठेली में आग भी लगा देता है और तीनों जोर जोर से हंसते हैं और अंधेरे में उड़ जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही ठेली के पास टुन्नू पहुँचता है, उसका चेहरा उतर जाता है। ठेली बिल्कुल जली हुई थी, आलू कीचड़ में लथपथ थे और पानी की टंकी में तेज बदबू आ रही थी। रानो, रानो जल्दी आओ, देखो ये सब क्या हो गया। मेरी ठेली, मेरी मेहनत, सब कुछ। हे भगवान, ये किसने किया है? किसका दिल इतना पत्थर हो सकता है? ये तो हमारी रोटी थी। रानो, मैं हार नहीं मानूंगा, तू साथ है ना? ये सब उस कालू कौवे का किया कराया है। शाम हो जाती है, पूरा दिन बीत चुका था मगर काम फिर से शुरू नहीं कर पाए। आलू सड़ चुके थे। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। टुन्नू जी, आज छठा दिन है और बच्चों के पेट में कुछ भी नहीं गया। गुड़िया तो अब रोती भी नहीं, शायद रोने की ताकत ही नहीं बची। मैं कुछ भी नहीं कर सका रानो, ना ठेली बचा सका, ना खाना। मेरे सपने की कीमत बच्चों की भूख बन जाएगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गरीबी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की मगर प्यार ने उन्हें जोड़े रखा। अचानक एक आवाज आती है, टुन्नू भैया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे बबलू भाई, तुम? हमने सुन लिया कि जंगल में क्या हुआ है, बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम जानते हैं तुम जैसे लोग हार नहीं मानते। हमारे पास थोड़ा गेहूं, थोड़ा मक्का और थोड़े आलू हैं। तुम फिर से पानी पूरी बनाओ, हम तुम्हारे पहले ग्राहक होंगे। और फिर वो आगे बढ़कर कुछ सामान रखती है, उबले आलू, पत्ते, थोड़ा सा मसाला, एक साफ कटोरी। आपने तो हमें फिर से जीने की वजह दे दी है। ये तो जैसे कोई फरिश्ता हो। आज सिर्फ पानी पूरी नहीं बनेगी टुन्नू जी, बल्कि आज इज्जत भी लौटेगी। मैंने सब्जियों से मिर्ची का पानी तैयार कर दिया है और ये देखो, चटनी भी बनाई है। ऐसे ही शाम होते होते बबलू कबूतर और उसकी बीवी सबसे पहले आ जाते हैं। उनके पीछे मिठू तोता, हरियाली तोती, बुलबुल और कुछ अन्य पक्षी भी थे। सभी पक्षी पानी पूरी का इंतजार कर रहे थे। अरे वाह वाह, फिर से वही स्वाद आया और मिर्च भी जबरदस्त है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा अपनी ठेली के पास बैठा था। उसकी ठेली के पास एक भी ग्राहक नहीं था। उसने बहुत बेस्वाद पानी बनाया था, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं आ रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अबे, ये तो फिर से छा गया। ये टुन्नू, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। कालू भाई, ये वक्त सिर्फ चुप कराने का नहीं है। एक बार फिर से ठेली तोड़ दे या कुछ जहर मिलाएं इसके पानी में। और वो तीनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, लेकिन तभी जंगल की पुलिस उनकी साजिश को सुन लेती है। अरे गिरफ्तार करो इन तीनों को। एक मेहनती चिड़े को फंसाने की कोशिश, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे जलन हुई, मुझे भूख लगी थी। और पुलिस कालू कौवे और उसके साथियों को पकड़कर ले जा। एक पुराना पेड़ था जिसकी एक टहनी पर छोटा सा घोंसला बना हुआ था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। कुकू, गुड़िया बेटा, सुबह हो गई है, चलो उठो, माँ कुछ खाने के लिए दाना खोजने जा रही है। माँ, आज भी भूखे ही रहना पड़ेगा क्या? नहीं रे मेरी बच्ची, तेरी माँ जब तक जिंदा है तुझे भूखा नहीं रहने देगी। चाहे आसमान फटे या जमीन कांपे, मैं तुम्हारे लिए दाना जरूर लाऊंगी। माँ, हमारे पास तो कोई बड़ा घोंसला भी नहीं है। दूसरे पक्षियों के घर कितने सुंदर हैं। हाँ बेटा, वो अमीर पक्षी है, लेकिन क्या हुआ अगर हम गरीब हैं। प्यार और मेहनत की छत ताउम्र सबसे मजबूत होती है। याद रखना बेटा, जब दिल बड़ा हो तो घर छोटा नहीं लगता। वहीं रात में आसमान में काले बादल, तेज हवाएं, बिजली चमक रही थी। बच्चे डर से रानों से लिपटे हुए थे। माँ, ये कैसी आवाजें हैं? मुझे डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, ये बस बारिश है, पर आज कुछ ज्यादा ही तेज है। चलो हम घोंसले के एक कोने में सिकुड़ कर बैठते हैं। एक जोरदार बिजली गिरती है और रानो का छोटा सा घोंसला टूटकर गिर जाता है। माँ, हमारा घर टूट गया। कोई बात नहीं बेटा, हम फिर से बनाएंगे। माँ हार मानना नहीं जानती। लेकिन अब कहाँ रहेंगे? पता नहीं, पर जब तक माँ की पंखों की छांव है तुम सुरक्षित हो। बस मुझ पर भरोसा रखना। अगले दिन सुबह बारिश के बाद जंगल उजड़ा हुआ था। रानो अपने पंखों में बच्चों को छुपाकर उड़ती है, कहीं नया घर बनाने की उम्मीद में। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? इस जंगल का हर कोना अब गीला हो चुका है। पेड़ टूट चुके हैं, कहीं कोई सूखी शाख नहीं बची। रानो थककर एक पत्थर पर बैठती है, बच्चों को देखती है जो भूखे और कांप रहे थे। हे आकाश के मालिक, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, क्या इनका दोष सिर्फ यही है कि इनकी माँ गरीब है? मैं जानती हूँ कि दुनिया में बहुत से अमीर परिंदे हैं, पर क्या गरीब को जीने का हक नहीं?
रानो की करुण पुकार सुनकर आकाश से एक चमकती रोशनी नीचे उतरती है। एक सुंदर जाता है, रानो और मिट्ठू की बातें सुन लेता है। इतना सुंदर घर, फल भी लगे हैं, दाने भी, छाया भी, और ये सब एक गरीब चिड़िया को मिला। ये तो मेरे जैसा चालाक कौवा ही डिजर्व करता है। वो उड़कर सीधे कटहल घर की ओर जाता है। ओ रानो, ये घर अब जंगल की संपत्ति है। मैं कहता हूँ कि इसकी देखरेख मैं करूँगा। तुम लोग निकलो यहाँ से। कालू भैया, ये घर मुझे परी ने दिया है, हमने किसी का कुछ नहीं छीना। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जंगल में जो ज्यादा तेज और चालाक है वही राजा है। अब या तो ये घर खाली करो या... तभी परी फिर प्रकट होती है, इस बार तेज चमक के साथ। कालू कौवा, तुम अपने लालच और घमंड में अंधे हो गए हो। यह घर किसी चालाकी से नहीं बल्कि ममता और प्रेम से बना है। परी माँ, मैं तो मजाक कर रहा था। लालच की आग जंगल को जलाती है। कालू, अगर तुमने किसी मासूम को नुकसान... वो उड़कर पेड़ के पास आता है और रानो को देखता है। रानो बहन, ये कैसे? कल ही तो तुम बेघर हुई थी। मिट्ठू भाई, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मेरी ममता और बच्चों का प्रेम जब आसमान तक पहुंचा तो एक परी खुद आ गई, उसने हमें ये घर दिया। रानो बहन, सच कहूँ, जब तुम्हारा घर टूटा मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे बहुत अफसोस था। मैंने अपनी चोट से दाना चुना पर तुम्हारे पास पहुँच नहीं पाया। आप आ गए, यही बहुत है मिट्ठू भैया। इस पेड़ में जगह ही जगह है, आप भी यहीं रह लो, हम सब साथ रहेंगे। तभी परी फिर प्रकट होती है। मिट्ठू, तुम्हारा सच्चा पश्चाताप... जी भी शरण पाते हैं। सभी मिलकर एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, गाते हैं। माँ, अब हमारा घर सबसे बड़ा है ना? नहीं बेटी, ये घर सबसे प्यारा है, क्योंकि यहाँ प्यार है, अपनापन है और सबसे जरूरी दिलों की जगह है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्यार, धैर्य और ममता के आगे दुनिया की कोई कठिनाई टिक नहीं सकती, और जब आप हार नहीं मानते तो किस्मत भी आपका साथ देती है। बारिश का मौसम था, सारे जंगल में पानी पानी हो गया था। गरीब रानो चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। हे ऊपर वाले, इतना पानी गिरा कि मेरे बच्चों के पर भीग गए हैं। क्या एक छोटा सा सूखा कोना भी नसीब नहीं हम गरीबों को? क्यों हमेशा हम गरीबों के साथ ही ये क्यों होता है? क्या हमें जीना का कोई हक नहीं? रानो चिड़िया इधर उधर देखती हैं और फिर रोते हुए कहती हैं, ये कैसी परख है, मेरे मासूम बच्चों के पर भीगकर ठंड से कांप रहे हैं। ना कहीं छत है, ना कोई सहारा। इस घने जंगल में क्या एक माँ को इतना भी हक नहीं कि वो अपने बच्चों को बारिश से बचा सके? जवाब दे ऊपर वाले, तू मुझे जवाब दे। बबली कबूतरी उड़ती हुई आती है, खुद छतरी लेकर बैठी है। हाय रानो, फिर भीग रही हो क्या? अरे बहन, ये कोई जीने का तरीका है? देखो जरा, मेरी छत पक्की है, दीवारें मजबूत हैं। बारिश चाहे जितनी भी गिरे, एक बूंद अंदर नहीं आती। तुम कब समझोगी? ये तिनकों के घर अब पुराने जमाने की बातें हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, मेहनत करो और बना लो एक पक्का घर, जैसे मैंने बनाया। मेरे पास खाने को नहीं, घर कहाँ से बनाऊं बहन? दिन भर दाने दाने के लिए उड़ती हूँ, वो भी कभी मिलता है कभी नहीं। मेरे बच्चे जब भूख से बिलबिलाते हैं तब मेरा दिल रोता है। कभी किसी के फेंके दाने बीन कर लाती हूँ। अरे रानो, ऐसे कैसे चलेगा? मदद मांगो, किसी से कहो, कोई न कोई तो सहारा देगा। कहाँ भी था बहन, सबने मुंह फेर लिया। कोई कहता है हमारे पास जगह नहीं, कोई कहता है अपनी औकात देखकर उड़ो। अब तो बस ऊपर वाले का ही आसरा है, जब वो चाहेगा तभी मेरे बच्चों की ये भीगी शामें किसी सूखे सवेरे में बदलेंगी। बबली हंसती है और उड़ जाती है। कालू कौवा ऊंचे आसमान में चक्कर लगाते हुए जोर जोर से कांव कांव करता है। धीरे धीरे सारे पक्षी उसकी आवाज सुनकर जमा होने लगते हैं। कबूतर, तोता, मैना, बुलबुल, बगुला और यहाँ तक कि कुछ चूहे भी पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर देखने लगते हैं। सुनो सुनो, मैं जंगल में एक लॉटरी स्कीम शुरू कर रहा हूँ। बस एक एक दाना दो और जीत सकते हो एक पक्का घर। ये सुनकर जंगल के गरीब पक्षी भी चौंकते हैं। अब क्या चाल चली है इसने? पिछले हफ्ते ही तो उसने चूहों से उनका अनाज छीना था। शांत रहो, सुनो तो सही। ये कौवा हमेशा कुछ नया तमाशा करता है। मैंने बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए एक शानदार योजना बनाई है। छत लो, दाना दो योजना। जिसके पास घर नहीं है वह मेरे पास आए, मैं उसे तिनकों से बना कर दूंगा, लेकिन बदले में हर दिन एक मुट्ठी दाना देना होगा, वो भी सबसे अच्छा वाला। कालू भैया, जिनके पास दाना ही नहीं वो क्या करे? क्या भूखे मरने वालों को कोई छत नहीं? ओह रानो, अगर तुम्हारे पास दाना नहीं है तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई छत नहीं है। जंगल में रहना है तो कीमत चुकानी पड़ती है। मुफ्त की छत सिर्फ कहानियों में मिलती है, असली दुनिया में नहीं।
मेरे पास तो एक ही मुट्ठी दाना है, लेकिन अगर इससे बच्चों को घर मिल जाए तो ठीक है। रानू अपने पास का आखिरी दाना कालू को दे देती है। बारिश तेज होने लगती है। एक हफ्ता बीतता है। कालू कौवा जंगल छोड़ने की तैयारी करता है। अरे अरे सब सुनो, कालू कौवा अपनी गठरी बांध चुका है। उसने सारा अनाज चुपचाप अपने झोले में भर लिया है और जंगल छोड़ने की तैयारी कर रहा है। चारों तरफ चहचहाहट शुरू हो जाती है। मिट्ठू भैया, क्या क्या आपने सच देखा? मेरे बच्चों ने 3 दिन भूखे रहकर वो दाने इकट्ठा किए थे। वो आखिरी उम्मीद थी हमारी। रानू कांपते हुए कालू की ओर उड़ती है, जो एक पेड़ के नीचे गठरी बांध रहा होता है। कालू भैया, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्या हमने कभी आपको दुख दिया? मेरे बच्चे रातों को भूखे रोते रहे, क्या उनका दर्द भी नहीं दिखा आपको? हा 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 हा। ओ भोली रानो, जंगल में दया से नहीं दिमाग से जिया जाता है। जो चालाक है वही खाएगा, बाकी तो भूख से मर जाएंगे। पास खड़ी बबली कबूतरी भी सुन लेती है और गुस्से में बोल उठती है। कालू, तुझे शर्म नहीं आई? बच्चों के मुंह का निवाला भी चुरा लिया। तू तो कौवा नहीं, शैतान निकला। बस बहुत हुआ कालू, अब तू अकेला नहीं बचेगा। ये जंगल अब तेरा नहीं, आज हम सब मिलकर फैसला करेंगे। तुझ जैसे धोखेबाज के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। तुम सब जो चाहे कर लो, मैं तो अपना पेट भर चुका हूँ और तुम सब भूखे ही रहोगे। रात का समय था। रानो चिड़िया बच्चों के साथ भीग रही थी। बच्चे कांप रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी गठरी उठाता है और उड़कर जंगल से बाहर चला जाता है। मिट्ठू और बबली सारे पक्षियों को बुलाकर पंचायत लगवाते हैं। कालू कौवा ने हम सबको धोखा दिया। उसकी लॉटरी स्कीम झूठी थी। हमने भी रानो जैसी चिड़िया की मदद नहीं की। ये हमारी गलती है। अब वक्त आ गया है कि हम उस चालाक कालू कौवे का पर्दाफाश करें। कालू कौवा को जंगल सेवा में लगाया जाए। बिना मेहनताना राणो को वो सब दाना लौटाना होगा। सरपंच जी, कालू तो झोला भरकर भाग चुका है। अब उसे कैसे सजा देंगे आप? राणो, उसकी चिंता आप मत करो। मेरे सेनापति जंगल के सबसे तेज खूंखार पक्षी हैं। वो उस चालाक कौवे को पकड़कर यहाँ पर लाएंगे और हम उसे उसकी गलती की सजा जरूर देंगे। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। वहीं उल्लू का सेनापति चील तेजी से उड़कर जंगल के बाहर जाता है और दूर कहीं उसे कालू कौवा दानों के साथ मिल जाता है। वो उसे पंजों में पकड़कर जंगल ले जाता है। माफ कर दो, आप सब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई। रानो, मुझे माफ कर दो। मुझे आपकी दी हुई सजा मंजूर है। मिट्ठू, बबली और बाकी पक्षी मिलकर रानो के लिए पत्तों तिनकों से घर बनाते हैं। तुम सबने मुझे आसरा दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस गरीब माँ की मदद की और इस बारिश के मौसम में इन बच्चों को आसरा दिया। ये सब देखकर बच्चे हंसते हैं। जो सच्चे होते हैं उनकी मदद खुदा करता है और जो धोखा देते हैं उनका अंत एक दिन होता ही है। रानो चिड़िया गरीब थी लेकिन ईमानदार थी और यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। कब तक ऐसे रोते रहोगे? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा बस आते ही होंगे। वहीं राम लकड़ियाँ काट रहा था। हाँ, आज तो काफी अच्छी लकड़ियाँ मिल गई हैं। अब इन्हें बाजार में बेचकर मैं अच्छे पैसे कमा पाऊंगा। अभी इन लकड़ियों को उठाकर घर ले जाता हूँ, फिर शाम होते ही मैं इन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच आऊंगा।